कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, और कुर्बान जाओ अल्लाह। और एक हाफिज़ कुरान कुर्बान जाओ हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और ये हाफिज़ कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जिसको चाहेगा, अरे ज़ोर से बोलो, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। चचा को भी ले जा सकता है, मामा को भी ले जा सकता है, भाई को भी ले जा सकता है। और कुर्बान जाओ अनजान आदमी को भी ले जा, जिसने उसकी दुनिया में मदद की है उसको भी ले जा सकता है। वो जिसको चाहे वो जन्नत में ले जा सकता है। दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। एक बात याद रखो, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गया, और कुर्बान जाओ डॉक्टर से पूछो कि सर क्या पोजीशन है, पेशेंट का क्या हाल है, मरीज का क्या हाल है, तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि भाई हमसे जो करना था हमने कर दिया, वो अब दुआ करो। बोलो बात सही कि गलत? दुआ कीजिए, दुआ तकदीर को बदल देती है। इसलिए नौजवानों अल्लाह से मांगना सीखो। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, अल्लाह से नहीं मांगोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से अगर पैसे मांगो कुर्बान जाओ, एक दिन दे देगा, एक दिन दे देगा, दूसरे दिन फिर देखेगा, वो देखेगा वहाँ 80 की स्पीड से भागेगा बाहर, फिर पैसा मांगता है। लेकिन वहाँ मेरे बराबर, वो मेरे अल्लाह की शान देखो। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा अगर तू मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मेरे दर के अलावा कोई दर है? अरे अल्लाह के दर के सिवा कोई दर है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कुरान के हवाले से कुछ पैगाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, जिस घर में वो कदम रख देगी अल्लाह उस घर को जन्नत बना देगा। कुरान पढ़कर तो देखो, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। इन बच्चों को सही तरीके से कलमा पढ़ने नहीं आता, ये अफसोस का मकाम नहीं है। मैं निकाह पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ, हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, जानते हैं। कुर्बान जाइए, लड़का को बोले बेटा कलमा आता है रे, बोले कलमा नहीं आवे, तो कौन ची आवे, कौन ची आवे, तो नाम की है? मैंने पूछा नाम की जो, बोले हमारा नाम चाहे छेदी लाल। तौबा तौबा, हर कोई नाम नहीं मिल रहा। एक लड़का बिहार के 4 महीना में बच्चा पैदा हुआ, तो बीवी कल के नाम की रखबी, तो लड़का बोली अगर नाम रखी तो स्पीड खान।
बच्चों को कुरान तो पढ़ाओ सही, कुरान से दूरी क्यों है? अररिया का इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हो, इस मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करते। अरे मदरसे में पढ़ के क्या बनेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, और कुर्बान जाओ चंदा करेगा खाएगा। स्कूल में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, छोटा बाबू बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा, इधर से भी कमाएगा उधर से भी कमाएगा। कहाँ कहाँ से कमाएगा, कहाँ कहाँ से कमाएगा बेटा? बाप को इससे क्या मतलब है? बाप को तो बिल्डिंग चाहिए। बेटा कमा के ला के दे रहा है, ये पैसा हलाल है कि हराम है, रिश्वत का पैसा है कि सूद का पैसा है, बाप को इससे क्या मतलब है? और कुर्बान जाओ, बाप पैसा ले लेकर बिल्डिंग ठोक दिया, खा खा के मर गया, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फरिश्ता सर का बाल किसका उड़ाएगा, बेटा का कि बाप का? अरे बोलो भाई, बोलो। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए, ऐसी दौलत हमको नहीं चाहिए, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। बेटा को, बच्चे को हलाल कमा कर खिलाएंगे ताकि मेरा बेटा हलाल खाने वाला बन जाए। बच्चे को हम हराम नहीं खिलाएंगे कि मेरा बच्चा हराम खाने वाला बन जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, शौक़ से बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? बोलो भाई। अच्छा, कुरान, बहुत सारे नौजवान हमारे कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, लेकिन वक्त नहीं है। काम का चीज़ है, बहुत बड़े काम की चीज़ है, लेकिन नुकसान भी इसमें है। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तौबा करो कि इंशाल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को गुनाहों से या अल्लाह बचने की तू तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को, या अल्लाह हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सब को मौला, या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से तू हिफाजत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा ले। या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए। आमीन बोला जरा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा नौजवान ये तबका फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम, व्हाट्सअप चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल चलाएगा। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है नौजवानों। हाँ, कुरान मेरे घर में है, कुरान है। कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब दादा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब बाबा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब माँ मरेगी तब कुरान निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अगर कोई नहीं मरा तो साल में तो एक बार कुरान निकलेगा जरूर, और वो दिन शबे बरात का दिन है, हलवा के दिन। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते तो हमको मालूम नहीं। इधर इधर हाँ हलवा, ये ले हलवा के दे हलवा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मौलाना नसीम साहब दामद बरकातहुम मदरसे की चटाई पर बैठकर ये दावत दे रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ कुरान पढ़ लो। हमें फुर्सत नहीं। और हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा 5-6 साल का हुआ तो हम एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा वो घास काट कर जो। कामयाब वो होगा कि तुम होगे। अरे बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को। और सुनो, यहीं तक नहीं है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह उसके माँ के सर पे ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि मर जाओ, ताकि मर जाओ तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कि या अल्लाह मेरा बाप गुनहगार था, खताकार था, या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे बाप को पहुंचा दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बेशक बेशक। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना आदमी को? एक वकील साहब कितना को लेके जाएगा? नहीं, वकील साहब नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। सपोज मान लो मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये किताब एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान। तो अल्लाह कहेगा तेरे साथ कौन है? ये कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा ए कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, आओ कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। दुनिया के अंदर में करोड़ों किताबें होंगी, लेकिन मेरे कुरान जैसा, मेरे कुरान के जैसा और कुर्बान जाओ कोई किताब नहीं। करोड़ों किताबें होंगी, कुर्बान जाओ, लेकिन मेरा कुरान जैसा है वैसा कोई किताब नहीं। और जिंदा मोजेज़ा ये है कुरान का कि कुरान को नाजिल हुए, कुरान को उतरे हुए, कुरान को आए हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ।
बेशक। और सुबह क़यामत तक नहीं होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ताहशर चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, किसी का नाम इस्लाम नहीं ना है? हाँ, क्या कीजिएगा, एक जगह जुमला आ गया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो लड़का का नाम इस्लाम था, अभी जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था। बोले हो मुझसे हमारा नाम क्यों जान की हो? पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच उठी काफी आगू बैठा। लास्ट में बोले हजरत के लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला आप कहाँ बैठो? तो मुँह में बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान